जय हिंद मेरे प्यारे शेर एवं शेरनियों। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का जो हिंदी है उसका जो प्रथम चैप्टर है, जो श्रम विभाजन है, उसको आज के इस क्लास में हम लोग बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आप यदि इस क्लास को बेहतर से देख लेते हैं तो आपको YouTube पे अन्य कोई क्लास देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए आप सभी बेहतर तरीका से इस क्लास को जरूर देखिए। क्लास 10th का जो हिंदी है उसका जो प्रथम चैप्टर है उसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यही चैप्टर है प्रथम आपका क्लास 10th का हिंदी का, और इसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर जी। पूछेगा आपसे प्रश्न एग्जाम में कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं, तो आपको कहना है प्यारे बच्चों कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आपसे एक और प्रश्न पूछा जाएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विद्या के अंतर्गत आता है, तो आपको कहना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वह निबंध के अंतर्गत आता है। कौन सी विद्या के अंतर्गत आता है, तो निबंध के अंतर्गत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए अब ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर जी, इनके बारे में भी तो हम लोग को जानकारी लेना होगा ना कि आखिरकार भीमराव अंबेडकर जी कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ, माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, घर कहाँ था, इन सारे चीज के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए ना। देखिए अब हम लोग देखते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे परिवार से थे, माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, इन सारी चीज को देखते हैं। देखिए भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ, 14 अप्रैल 1891 को। कहां पे जन्म हुआ, तो इनका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश एक राज्य है, स्टेट है, और महू एक गांव है ना। महू एक गांव है और मध्य प्रदेश राज्य है। ठीक है, तो पूछेगा आपसे प्रश्न कि भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहां पे हुआ था, तो आपको कहना है कहां, तो महू मध्य प्रदेश में। कब हुआ था जन्म, तो 14 अप्रैल 1891 को। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भीमराव अंबेडकर जी एक दलित परिवार से थे। दलित परिवार का मतलब होता है गरीब परिवार, जिसके यहाँ सही से भोजन ना मिल सके, सही से कपड़ा ना मिल सके, ऐसे परिवार को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं दलित परिवार कहते हैं ना। तो भीमराव अंबेडकर जी कैसे परिवार से थे, तो ये थे बिल्कुल ही दलित परिवार से ना। अब देखिए भीमराव अंबेडकर जी जो थे ना, उनके माता का नाम था भीमाबाई। भीमराव अंबेडकर जी के माता का क्या नाम था, तो भीमाबाई, और उनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। भीमराव अंबेडकर जी जो थे ना, उनके पिताजी का क्या नाम था, रामजी सकपाल, और उनके माता का नाम था भीमाबाई। देखिए याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, माता और पिता का नाम याद करने का सिंपल सा ट्रिक है। जैसे भीमराव हम लिखे ना, भीम से याद रखिएगा आप लोग क्या, तो भीम से याद रखिएगा भीमाबाई, और राव से याद रखिएगा आप लोग रामजी सकपाल। ठीक है, भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था, तो आपको ट्रिक रहेगा कि भीम से भीमाबाई, राम से राव से रामजी सकपाल। कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए भीमराव अंबेडकर जी कुल 14 भाई बहन थे। भीमराव अंबेडकर जी एक ऐसे व्यक्ति थे, उनके परिवार में कुल 14 भाई बहन थे सम्मिलित। सोच सकते हैं कि, और वो भीमराव अंबेडकर जी सबसे छोटा भाई थे। भीमराव अंबेडकर जी 14 भाई बहन में से सबसे छोटा भाई थे भीमराव अंबेडकर जी। याद रखिएगा आप एक प्रश्न, भीमराव अंबेडकर जी के कुल कितने भाई बहन थे, तो आपको याद रखना होगा 14 भाई बहन। कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए अब भीमराव अंबेडकर जी पढ़ाई करने के लिए, एक व्यक्ति थे वहां के, भीमराव अंबेडकर जी जहां रहते थे वहां पे एक बहुत ईमानदार, बहुत ही अच्छे राजा थे, जिनका नाम था बड़ौदा नरेश। उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था बड़ौदा नरेश।
भीमराव अंबेडकर जी के राज्य में, भीमराव अंबेडकर जी के यहाँ एक बेहतर राजा थे, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था बड़ौदा नरेश। पहले के समय में आपको पता होना चाहिए कि पहले के समय में राजकुमार हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे ना, उसी प्रकार से भीमराव अंबेडकर के समय में थे क्या? तो एक बड़ौदा नरेश नाम का बहुत ही अच्छे राजा थे, राजकुमार थे, और वही भीमराव अंबेडकर जी से मिले और कहे भीमराव अंबेडकर जी, जब उनको देखे ना कि पढ़ाई में बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, तो बड़ौदा नरेश उनको प्रोत्साहन दिए, उत्साहित किए कि आप जाइए पढ़ाई करने के लिए, आपको जहां इच्छा है वहां पे पढ़िए, जितना रुपया लगेगा हम देंगे। कौन कहे? तो बड़ौदा नरेश। और बड़ौदा नरेश के कहने पे ही भीमराव अंबेडकर जी गए थे कहाँ पढ़ाई करने के लिए? पहले अमेरिका गए, फिर इंग्लैंड गए ना। भीमराव, प्रश्न आपसे पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर जी किसके प्रोत्साहन पे अमेरिका, इंग्लैंड गए थे पढ़ाई करने के लिए? तो आपको क्या कहना है? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भीमराव अंबेडकर जी जो थे ना, वो स्वदेश अर्थात अपने देश में वकालत भी किए थे, वकील वाला काम भी करते थे। कौन? तो भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी अपने देश में क्या काम करते थे? तो वकील वाला काम करते थे ना। और समझ भी करते होंगे आप लोग क्या वकील होता है, जज क्या होता है ना। देखिए भीमराव अंबेडकर के जीवन के प्रमुख 3 व्यक्ति थे जो उनसे वो बहुत ज्यादा प्रेरित थे, बहुत ज्यादा प्रेरित थे व्यक्ति। कौन? तो भीमराव अंबेडकर जी। कितने व्यक्ति से? तो 3 व्यक्ति से। और वो व्यक्ति कौन कौन थे? तो वो थे बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। आपसे प्रश्न पूछेगा आपके एग्जाम में कि भीमराव अंबेडकर जी कुल कितने व्यक्ति से प्रेरित थे? तो आपको क्या कहना है? कुल 3 व्यक्ति से प्रेरित थे। उसमें सबसे पहला व्यक्ति कौन थे? तो वो थे बुद्ध। और दूसरा व्यक्ति कौन थे? तो वो थे कबीर। और तीसरा व्यक्ति थे ज्योतिबा फूले। देखिए ज्योतिबा फूले, आप इसको डबल नहीं मानिएगा, एक ही व्यक्ति है, उनका नाम थोड़ा बड़ा है ना। देखिए कितने व्यक्ति से प्रेरित थे? तो प्रमुख रूप से 3 व्यक्ति से। कौन कौन? तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं, भीमराव अंबेडकर जी जब इतना सारा ज्ञान अर्जित कर लिए तो वो रचनाएं किए, बहुत सारे पुस्तकें लिखे, बहुत सारे कहानियां लिखे। उन सारे चीज के ऊपर हम लोग चलते हैं। देखिए इनका जो प्रमुख रचना है, इंपोर्टेंट हम यहाँ पे रचना लिखे हुए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उसी को हम लिखे ना। देखिए प्रमुख रचनाएं है हु आर द शूद्रज, हु आर द शूद्रज, द कास्ट इन इंडिया, their mechanism, the caste in India, their mechanism, annihilation of the caste, और annihilation of the caste एक ऐसा रचना था जिसका हिंदी में रूपांतरण 21 खंडों में किया था। कौन? तो ललई सिंह यादव के द्वारा जो है हिंदी में एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट को क्या किया गया? तो हिंदी रूपांतरण संपूर्ण वांग्मय कितना खंडों में विभाजित किया गया? तो 21 खंडों में विभाजित किया गया। किसके द्वारा? तो ललई सिंह यादव जी के द्वारा। देखिए यहां से आपके एग्जाम में फिक्स है कि क्वेश्चन पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो है बिहार बोर्ड वो सिंपल प्रश्न नहीं पूछता है, वह थोड़ा घुमा करके पूछता है, क्योंकि उसको पता है कि विद्यार्थी क्या क्या चीज पढ़ता है। ऑब्जेक्टिव बुक को पूरा रट लेता है, यानी किताब तो उतना पढ़ता नहीं है कोई, ना। और क्वेश्चन बैंक को रट लेता है, मॉडल पेपर को रट लेता है, इसीलिए वह खखोर के एकदम बीच में से प्रश्न को उठाएगा और तब देगा आपके एग्जाम में। और वहां पे जब जाता है ना विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए, मेरा इतना सही होगा, पता चलेगा कि आया नहीं, चेक मिलाया जब, तब पता चलता अरे भाई यहाँ पे दिक्कत हो गया था। समझे? इसलिए ध्यान से पढ़िएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और यदि आप सिर्फ रटते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगा एग्जाम के समय। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ध्यान से समझिएगा, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट को हिंदी में हिंदी रूपांतरण संपूर्ण वांग्मय 21 खंडों में विभाजन किसने किया? तो आपको कहना है
कौन व्यक्ति थे वो? तो ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव के द्वारा एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट नामक जो हिंदी में रूपांतरण किया गया, उन्हीं के द्वारा किया गया था। कितने खंडों में? तो कुल 21 खंडों में विभाजित किया गया था। इन सारे चीज को करने के बाद भीमराव अंबेडकर जी का स्वर्गवास हो जाता है। कब? तो 1956 में। और कहां पे? तो दिल्ली में। दिल्ली में जो है भीमराव अंबेडकर जी का मृत्यु हो जाता है। कब? तो 1956 में। कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 मिनट के अंदर हम जितना भी पढ़े हैं इस सबको रिवीजन करना है। आप रिवीजन बार बार करते रहिएगा, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगा। जैसे आप किसी व्यक्ति का नाम लेते रहते हैं तो आपको याद रहता है वो व्यक्ति, और वही व्यक्ति को एक बार उसी को 10 साल के बाद मिलेंगे तो फिर आप भूल जाते हैं। इसीलिए आप रिवीजन करते रहे ताकि आपको सदैव याद रहेगा। ठीक है, देखिए इसको हम 2 मिनट के अंदर रिवीजन करते हैं। देखिए श्रम विभाजन, हम सबसे पहले देखें कि हिंदी का जो प्रथम चैप्टर है उसका नाम क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और ये किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो ये आता है निबंध के अंतर्गत। कोई दिक्कत नहीं है। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कहां पे इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में, महू ग्राम में और मध्य प्रदेश राज्य में। ये कैसे परिवार से थे? तो ये एकदम बहुत ही दलित परिवार से थे। कौन? तो भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी के माता का क्या नाम था? तो उनके माता का नाम था भीमाबाई और इनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। ना इनको याद कर, माता और पिता का नाम याद करने का ट्रिक क्या था? तो भीम से भीमाबाई और राम से रामजी सकपाल। कोई दिक्कत नहीं है। भीमराव अंबेडकर जी कुल कितने भाई बहन थे? तो भीमराव अंबेडकर जी कुल 14 भाई बहन थे और सबसे छोटा भाई थे कौन? तो भीमराव अंबेडकर जी। पढ़ने के लिए किसके प्रोत्साहन पे गए थे अमेरिका और इंग्लैंड? तो बड़ौदा नरेश के। किसके प्रोत्साहन पे? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे ही गए थे पढ़ाई करने के लिए भीमराव अंबेडकर जी। कहां? तो अमेरिका और इंग्लैंड गए थे ना। और स्वदेश में क्या काम करते थे? तो वो जो है ना वकालत की काम क्या करते थे। कोई दिक्कत आपको नहीं है ना। देखिए इनके जो प्रेरक व्यक्ति थे वो प्रमुख रूप से कितने थे? तो वो उनके जो प्रेरक व्यक्ति थे वो प्रमुख रूप से 3 व्यक्ति थे। कौन कौन? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। ये 3 व्यक्ति से प्रेरित थे। कौन? तो भीमराव अंबेडकर जी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सा है? तो हु आर द शूद्रज, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। इसी को हिंदी में रूपांतरण किए थे कौन? ललई सिंह यादव। कितने खंडों में? तो कुल 21 खंडों में विभाजित किए थे। कौन? तो कौन किए थे? ललई सिंह यादव। और इनका मृत्यु कब हो गया भीमराव अंबेडकर जी का? तो 1956 में। कहां पे हुआ था? तो दिल्ली में।